जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट एग्जाम और अन्य एग्जाम्स को लेकर कोडिंग डिकोडिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है राष्ट्रीय मीन्स कम की परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं और बच्चों को इस तरह के प्रश्नों में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि जल को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कहाँ पे लगेंगे। तो जो इस तरह के प्रश्न हैं बच्चों को हल करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो आज हम इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आइए साथियों जानते हैं कि इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, पहला प्रश्न दिया गया है, अगर आँख हाथ कहलाती है, हाथ मुंह कहलाती है, मुंह कान कहलाती है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति निम्नलिखित में से किससे सुनेगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि आँख को हाथ कहा जाए, हाथ को मुंह कहा जाए और मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए और नाक को जीभ कहा जाए, तो व्यक्ति निम्न में से किससे सुनेगा। तो साथियों, आपको ध्यान देना है, जो प्रश्न का लास्ट वाक्य है इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे लिखा है कि व्यक्ति निम्न में से किससे सुनेगा, तो आप जानते हैं व्यक्ति किससे सुनता है, कान से। तो अब आपको इस प्रश्न में देखना है कि कान को क्या कहा गया है। व्यक्ति किससे सुनता है, कान से सुनता है। कान को क्या कहा गया है, कान को यहाँ लिखा हुआ है कि कान नाक कहलाती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है नाक से सुनेगा, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर पानी खाना कहलाता है, अगर पानी खाना कहलाता है और खाना पेड़ कहलाता है, पेड़ आसमान कहलाता है और आसमान जो है दीवार कहलाता है, तो फल निम्न में से किस पर लगेंगे या उगेंगे। पानी को खाना कहते हैं, खाना को पेड़ कहते हैं और पेड़ को आसमान कहते हैं तो आसमान को दीवार कहते हैं, तो फल कहाँ पर उगेंगे। तो आप जानते हैं कि फल जो है पेड़ पर उगते हैं। तो मैंने आपको जैसे बतलाया कि जो लास्ट वाक्य है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पूछा गया फल निम्न में से किस पर उगेंगे, इस पर आपको ध्यान देना है। तो आप जानते हैं फल जो है वृक्ष पर या पेड़ पर उगते हैं, तो पेड़ को क्या कहा गया है ये हमें खोजना है। तो इस प्रश्न में जो है खाना को पेड़ कहा गया है और पेड़ को आसमान कहा गया है। क्या कहा गया है, पेड़ को आसमान कहा गया है। इस प्रकार से जो फल हैं कहाँ उगेंगे, आसमान पर उगेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं हम इसी प्रकार के अन्य प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि जल को भोजन और भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश और आकाश को दीवार कहा जाए, तब फल कहाँ लगेंगे। जल को क्या कहा गया है, जल को भोजन कहा गया है, भोजन को पेड़ कहा गया है और पेड़ को आकाश कहा गया है और आकाश को दीवार कहा गया है, तब फल कहाँ लगेंगे। तो आपको जो ये लास्ट वाक्य है या लास्ट लाइन है इस पर ध्यान देना है। यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि फल कहाँ लगेंगे। तो आप जानते हैं फल जो है पेड़ पर लगते हैं, फल जो है पेड़ पर लगते हैं और पेड़ को क्या कहा गया है, पेड़ को आकाश कहा गया है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दीवार को खिड़की, दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाजे को फर्श, फर्श को छत, छत को रोशनदान कहा जाए तो व्यक्ति किस पर खड़ा है? आपको ध्यान देना है, जो लास्ट वाक्य है यहाँ क्या लिखा है, तो व्यक्ति किस पर खड़ा है, तो व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा? फर्श पर खड़ा होगा। अब प्रश्न देखते हैं, दीवार को खिड़की कहा गया है, खिड़की को दरवाज़ा कहा गया है, दरवाजे को फर्श कहा गया है, और फर्श को क्या कहा गया है भैया? छत कहा गया है। व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा? फर्श पे, और फर्श को क्या कहा गया है? फर्श को छत कहा गया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है छत पर खड़ा होगा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। साथियों अगला प्रश्न है, अगर हरे को पीला कहते हैं, पीले को नीला कहते हैं, नीले को काला कहते हैं और काले को लाल कहते हैं, लाल को जामुनी कहते हैं, तो मनुष्य के रंग का, रक्त का रंग क्या होगा? प्रश्न है, अगर हरे को पीला कहते हैं, पीले को नीला कहते हैं, नीले को काला कहते हैं और काले को लाल कहते हैं, लाल को जामुनी कहते हैं, तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या है? पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है जामुनी, तीसरा ऑप्शन है नीला और चौथा ऑप्शन है हरा। साथियों मुझे विश्वास है कि अब आप जो हैं इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देना सीख गए होंगे। तो आपको कमेंट कर हमें बतलाना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियो समय से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।